बचपन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन एक 5 वर्ष की कन्या थी। उसके माता पिता प्रत्येक रविवार को वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करते थे। कन्या भी उनके साथ दर्शन के लिए जाने की जिद करती थी, परंतु माता पिता उसे भीड़भाड़ के कारण साथ नहीं ले जाते थे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। अब वह कन्या बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उसका विवाह वृंदावन में ही हो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका विवाह वृंदावन के ही एक युवक से हो गया। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ वृंदावन आई। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह बिहारी जी के दर्शन करे, लेकिन विवाह की रस्मों में व्यस्त रहने के कारण उसे दर्शन का अवसर नहीं मिला। वह पग फेरे के लिए अपने पीहर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका पति उसे वापस लेने आया। वापसी में संध्या हो गई और वे यमुना घाट पर रुके। पति ने पत्नी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं संध्या वंदन करके आता हूं। उसने पत्नी से यह भी कहा, यह तुम्हारा ससुराल है, घूंघट में ही रहना। पत्नी ने सहमति जताई और घाट पर बैठकर भगवान का स्मरण करने लगी। तभी वहां एक छोटा बालक आया और उसे भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। कन्या ने उसकी बात नहीं सुनी। बालक जबरदस्ती उसका घूंघट हटाने लगा। जब वह नहीं माना तो कन्या ने घबराकर अपने पति को आवाज दी। लड़का वहां से भाग गया। पति ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, एक 6 से 7 साल का बालक मुझे भाभी कहकर पुकार रहा था। जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो वह मेरा घूंघट हटाने लगा। पति ने कहा, अगर वह ब्रज का बालक हुआ तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दोनों पति पत्नी घर लौट आए। सास ने कहा, पहले मंदिर हो आओ, यह हमारे घर की परंपरा है। जब वे बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो मंदिर का पर्दा बार बार खुल और बंद हो रहा था। कन्या ने जैसे ही बिहारी जी के दर्शन किए तो उसने जोर से अपने पति को पुकारा और कहा, यह वही बालक है जो मुझे यमुना किनारे मिला था और भाभी भाभी कह रहा था। यह देखकर पति स्तब्ध रह गया। पुजारी ने कहा, तुम धन्य हो देवी, जिन्हें स्वयं बिहारी जी ने बाल रूप में दर्शन दिए। पति पत्नी ने भगवान के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। भगवान ने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। यह कथा सच्ची भक्ति और भगवान की